नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 2, जिसमें पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 का अंग्रेजी विषय के सामान्य ज्ञान पेपर में आए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी 130 पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस सामान्य ज्ञान पेपर अंग्रेजी के सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 के 20 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के हैं वो सभी अपन देखेंगे एक एक करके। तो इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो किंडरगार्टन विधि का विकास और प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया था वो फ्रोबेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो अधिगम के दार्शनिक आधार। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बल देने का सुझाव दिया गया है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर से किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का निषेध होना चाहिए? तो मूल प्रवृत्तियों का दमन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संपर्त्य विकास की क्रियाएं दी गई है? तो वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर पदों में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो युंग के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। युंग व्यक्तित्व के निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट का निर्माण निम्न में से किसने किया? तो रोर्सा ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, वह 3000 ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो रहेंगे जो सभी पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं और वो चैप्टर वाइज भी दिए गए हैं और पेपर वाइज भी दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि संरचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 125। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? तो दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा
करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? तो जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई है तब सजा लाभदायक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? तो वह कारण है निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो यह बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संपर्क के संबंध में सही नहीं है? तो परिपक्वता एवं आत्म संपर्क में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ये 2 पेपर अपन ने किए हैं, इनसे हमें ये पता लग रहा है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चनों की क्या प्रकृति है। तो दोस्तों, अगर आप सभी पुराने पेपर अगर एक बार पढ़ लेते हैं या टेस्ट दे लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन या नहीं रहेगा जिसकी प्रकृति के बारे में और आने वाली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसका आपको पता ना चले। तो जय हिंद, जय भारत।